हाय एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्नेहा रेसिपी एंड ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए महाशिवरात्रि, जो कि आज फर्स्ट सोमवारी है, पहला सोमवारी को। तो छोटा सा एक ब्लॉगिंग वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं ग्रीन साड़ी पहन कर तैयार, साड़ी तो पहनने आता नहीं है बट कोशिश की हूँ। और अपने शिव भगवान, शंकर भगवान, भोलेनाथ जी को मैं यहाँ पे, मेरा छोटा सा महादेव जी जो भोले बाबा हैं वो मैं शिवलिंग रखी हुई हूँ उनको। तो मैं सभी शिवरात्रि हो या सोमवारी हो तो मैं नीचे ही ला के अच्छे से उनको पूजा करती हूँ। और अच्छे से मतलब जो भी होता है तो थाल में, पीतल के थाल में, इस तरीके से मैं करती हूँ। तो यहाँ पे मैं अच्छे से उनको गंगा जल से, क्योंकि ऊपर खुला में रहते हैं तो थोड़ा सा बारिश के मौसम में नहीं हो जाता, तो थोड़ा रगड़ रगड़ के यहाँ पे अच्छे से उनको मैं छुड़ा रही हूँ, साफ़ कर रही हूँ, स्नान करवा रही हूँ। फिर उसके बाद मैं फिर पूजा करूँगी। तो आज कौन कौन सोमवारी क्या कमेंट कीजिएगा और देखिएगा कि मैं किस तरीके से, तो इसका यहाँ पे दिशा मैं सही कर रही हूँ कि दक्षिण दिशा में इनका रहना चाहिए। ये छोटा सा नंदी भगवान है जो कि मैं सरस मेला से लेकर आई थी। तो फिर उसके बाद मैं फिर अगेन गंगा जल से इनको स्नान करवा रही हूँ, नंदी भगवान को भी। और जो भी जो जैसे गंगा जल से फिर करवाऊँगी, फिर शहद, हाँ ये शहद है, ये शहद से मैं फिर स्नान करवा रही हूँ, मतलब उन पे चढ़ा रही हूँ। चढ़ाया जाता है शहद से, बोला जाता है कि शहद से जीवन में मिठास और खुशियाँ आती है। तो इस तरीके से आपके सारे दुख दर्द दूर होते हैं। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे से पूजा करूँ। ऐसे भी हम करती हूँ, मेरा मन, तन और धन से एकदम अच्छे से मन से पूजा करती हूँ। जब पूजा करने का समय होता है ना, तो मैं, ऐसा नहीं है कि इधर उधर के बातें सुनती हूँ, नहीं, कुछ भी घर में होते रहे, मेरा पूरा फोकस भगवान पे ही होता है, क्योंकि वो मेरी सुनते हैं। कितनी बार मैं टूटी हूँ और मुझे ये खड़ा किए हैं। तो इस तरीके से मेरा तो श्रद्धा है भोले बाबा, शिव बाबा में, शंकर भगवान के, जो भी बोलिए, मैं हर रात शिव गुरु की चर्चा भी करती हूँ। और इस तरीके से मैं हल्दी और रोली का लेप लगा रही हूँ शंकर भगवान पे, शिवलिंग पे, आनंदी भगवान पे। तो इस तरीके से मैं पूजा करती हूँ। और दूध से फिर पहले करवाई, फिर उसके बाद पहले गंगा जल से, फिर शहद से, फिर दूध से। तो यहाँ पे कैमरा थोड़ा उल्टा सीधा हो रहा था, तो मैं कोशिश कर रही थी कि सही से हो। और आनंदी भगवान को भी मैं चढ़ा रही हूँ, चंदन टीका जो भी है सब कर रही हूँ, रोली का और हल्दी का लेप लगा रही हूँ। चंदन से तो नहीं करती हूँ, रोली और हल्दी ही था। और ऊपर में ओम नमः शिवाय इस तरीके से बनाया जाता है। शंकर भगवान को जब भी आप लोग हल्दी से लगाएं तो 3 उंगली डिप करके और उस तरीके से उसमें लगाया जाता है शिवलिंग में, तो इससे ही होता है। तो जितना मुझे नॉलेज, जितना मुझे पता है, इतने साल से मैं बहुत सालों से पूजा करते आ रही हूँ। तो जब भी, मतलब जिस तरीके से मैं धीरे धीरे और भी सीख ही रही हूँ, हमको अच्छा भी लगता है श्रद्धा भक्ति इन सब चीज़ों में करना। और नहीं किसी को आता है तो बता भी देती हूँ, तो अच्छा लगता है कि मेरा श्रद्धा है भगवान में। भगवान भी अपना रिश्ता हमसे बनाए हुए हैं, कभी हमको टूटने नहीं देते हैं, हमको हर बार संभाल लेते हैं इस तरीके से। फिर बेलपत्र, फूल, यहाँ पे वीडियो थोड़ा सा बंद हो गया तो हमको पता नहीं था। तो इलायची, लौंग, फूल, 11 बेलपत्र पे हमें पहले से ही ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय हल्दी से कर चुकी थी, बनाई हुई थी पहले से ही। हम ये सब करके फिर दूर्वा चढ़ाई आनंदी भगवान को। और कोशिश मेरा है कि ये इधर आँख का फूल है, ये तो चढ़ाया जाता ही है। जो शंकर भगवान का प्रिय होता है, क्या धतूरा, ये सब भी सब चढ़ाएं। जितना हो सका हमसे कोशिश की कि अच्छे से वीडियो भी बना सकें और प्रसाद, भगवान का पूजा भी हो। तो मैं की थी एक छोटी सी, मतलब कोशिश है कि आप लोग के साथ मन किया कि शेयर करें कि मैं कैसे पूजा करती हूँ, सोमवारी हो या शिवरात्रि हो। तो इस तरीके से मैं करती हूँ पूजा अर्चना। और यहाँ पे अमरूद, केला, भगवान बिना फल के भगवान प्रसन्न कैसे होंगे, उनको भी तो खाना चाहिए ही। तो इस तरीके से मैं फल भी चढ़ाई, उन पे तिल भी चढ़ाई थी। और फिर उसके बाद जैसे जैसे हो रहा था, कटा हुआ भी था फल,
वो सब चीज़ चढ़ा रही हूँ, आप लोग देख रहे हैं। देखिए, जब भी आपको, मेरा मानना है कि अगर अक्षत भी चढ़ाई तो आप देख ही रहे हैं, मेरा मानना है कि अगर आपको कभी भी कुछ ऐसा लगे कि मन नहीं लग रहा है, मतलब कुछ बेचैनी कुछ भी हो, तो जब से मैं भगवान में श्रद्धा भक्ति अपनी लगाई हूँ, जब से मैं बहुत स्ट्रांग हो चुकी हूँ, मतलब किसी से बहुत सारी चीज़ों को ना मैं बता देती थी, बट अब ऐसा है ना कि अब नहीं, अब कुछ चीज़ें ना जिससे बताना है ना उससे बताओ, कि वो किसी से बताएंगे नहीं, और वो आपके दुखों का उनसे होगा तो वो बताएंगे भी नहीं किसी से। तो आपको इतना तो स्ट्रांग और इतना तो हिम्मत आपको देंगे कि आपको आगे बढ़ने और आपको ना टूटने और ना गिरने की शक्ति देंगे। आप गिरेंगे, टूटेंगे, इन सब चीज़ों से आपको वही उठाएंगे। तो जब भी आपको मन ऐसा लगे कि हाँ, तो इतना मन और धन से भगवान के मंदिर में जाइए, बैठिए, पूजा कीजिए। पूजा करते समय कोई भी चीज़ नहीं सोचिए क्या है ना है, घर में क्या हो रहा है, बाहर में क्या हो रहा है, दुनिया क्या, कुछ भी नहीं। और भगवान के शक्ति या भक्ति में डूब जाइए, तो फिर देखिए कि आपके जीवन में किस तरीके से चमत्कार होता है। और हमको है श्रद्धा भक्ति, हम करते हैं, हम शुरू से ही करते हैं। कुछ बीच में ऐसा होता है, कभी कभी मन डिस्टर्ब हो जाता है कि भगवान में भी इतना भरोसा करते हैं, नहीं हमको सहारा देते हैं, लेकिन नहीं, मैं जब जब कहा जाता है कि मैं जब जब बहुत सारे ऐसी चीज़ों से मैं गुजरी हूँ, तो मुझे ये सहारा दिए हैं। कुछ दिन पहले मैं शिव गुरु की चर्चा शादी से पहले करती थी, शादी के बाद मैं नहीं कर रही थी। फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे ये करना चाहिए। देखिए, शिव गुरु, शिव बाबा भी वही हैं, शिवलिंग जो भी हैं सब यही महाकाल हैं, शिव बाबा हैं, भोलेनाथ है, और छोटा सा शिवलिंग में ही सब भगवान है। तो शिवलिंग को ज़रूर पूजा कीजिए आप लोग, हर सुबह हर दिन आप जल ढारिए, नहीं होता है तो नहा धोवा कर एक लोटा भी जल ढारिए। इससे आपको क्या अंदरूनी शांति महसूस होगी, हमको शांति महसूस होता है। ये जो मेरे मन का बात है वही आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, हमको बहुत सुकून मिलता है, बहुत सुकून मिलता है। हमको लगता है कि सारा धन मिल गया, सच कहूँ तो सारा धन संपत्ति जो भी है सब भी मिल जाता है भगवान के शरण में जाकर बैठकर पूजा करने से। तो बातें करते करते अगरबत्ती में जला दी, धूप दीप भी जलाई हूँ घी का, और फिर यहाँ पे मैं इसको निकाल के बाहर करूँगी, और फिर जल जो होता है, पहले तो आरती करूँगी, इसके बाद तो आरती करने के बाद फिर जल चढ़ाऊँगी। तो आप लोग भी जब भी ऐसा लगे कि हाँ, मेरे जीवन में कुछ बहुत सारी समस्याएं हैं, कुछ मन बेचैन है, न सोचने की क्षमता है, न कुछ करने का मन कर रहा है, तो इस तरीके से ना किसी भी मंदिर में, या माँ का ही मंदिर हो तो आप चल जाइए, जाके बैठ जाइए, वहाँ पे आपको सुकून शांति मिलेगी। अगर किसी से आप 4 बात बोलते हैं तो वो 4 बात तो लोग सुन लेंगे, फिर उसके बाद आपके साथ क्या होगा ना होगा वो सुनने वाला कोई नहीं है। तो बस अब जिसको सुनाना है मैं उन्हीं को सुनाती हूँ। अपने प्रभु एक हनुमान है, हनुमान जी को मैं जो चीज़ मान चुकी हूँ वो चीज़ अभी हम प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, क्या उनको मैं क्या मानती हूँ वो बाद में कभी मैं बताऊँगी कि उनको मैं क्या मानती हूँ। क्योंकि मुझे एक चीज़ का भगवान शुरू से ही कमी दिए हैं, वो चीज़ हम उनको मान चुके हैं और दिल से माने हैं, तो वो भी मेरे सहारा बनते हैं। और शिव जी, शंकर भगवान, भोलेनाथ तो है ही, तो ये भी हैं। अब सब भगवान को मैं मानती हूँ, ऐसा नहीं है कि एक भगवान है, माँ को भी मानती हूँ, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माँ, दुर्गा माँ, क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ। तो इस तरीके से मैं मानती हूँ, और इसी तरीके से मेरा पूजा अर्चन शुरू हुआ। और फिर यहाँ पे थोड़ा सा कैमरा को इस तरीके से कर रही हूँ, कोशिश करती रहती हूँ कि अच्छा से अच्छा आप लोग के साथ अपने जो पूजा का हो या कुछ दिनचर्या डेली ब्लॉग, कोशिश करती हूँ कि अच्छे से आप लोग के साथ प्रेजेंट करें, आप लोगों से बातें करें। बहुत दिन हो गया लाइव भी आया, तो आएंगे। यहाँ पे मैं आरती गा रही हूँ, तो कुछ आपको वॉइस मिलेगा सुनने को, तो सुनिए। ओम जय शिव ओंकार, अति माला
शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जनक अविवेक दानी के मत तीनों ही एक। ओम जय शिव ओंकारा त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओंकारा कर्पूरी गरम कर्णावतारम संसारिसारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम दैत्यम नमामि सदा वसंतम मन हर हर महादेव। तो यहाँ पर मैं ऊपर में भी पूजा कर रही थी, क्योंकि यहाँ मेरा मंदिर है, पूजा रूम है, तो इसमें ऊपर में भगवान को मैं रखी हुई हूँ। और ऊपर में यहाँ पे साइड में जो माता है तो उनको भी दिखा रही हूँ महादेवपुर। और फिर ऊपर में जो रेक बना के मैं रखी हूँ, फिर कुछ वीडियो छोटा सा जो कि भगवान को प्रणाम करने के लिए। तो एक बार आप लोग कमेंट कीजिएगा, हर हर महादेव, हर हर भोलेनाथ की जय, इस तरीके से कोई कमेंट कीजिएगा। यही छोटा सा मेरे भगवान है, मैं इसी तरीके से पूजा की हूँ। और आरती हुमाद ये सब होने के बाद में अपने भोले बाबा पे दूध में बेलपत्र, गुड़, तिल, सब चीज़ों का शहद, सब चीज़ पहले से जो फूल सबको डालकर लोटे में, पीतल के लोटे में जल अर्पण कर रही हूँ, भगवान पे चढ़ा रही हूँ। और जब भी आप लोग किसी पहले मुझे भी नहीं पता था, हम लोग तांबा के लोटा में इस तरीके से डाल देते थे और चढ़ा देते थे शंकर भगवान पे, लेकिन इस तरीके से नहीं चढ़ाया जाता है दोस्तों। आप लोग भी ये गलती करते हैं तो प्लीज़ ये गलती ना करें, क्योंकि इससे क्या होता है, शंकर भगवान का विष बन जाता है। तो सब बोला जाता है कि कभी भी आप लोग कर तो कांसा या पीतल के बर्तन में इस तरीके से जो भी दूध, शहद जो भी मिलाकर करना होगा सामग्री पूजा का, तो उसमें चढ़ाएं और जल ढारें, तांबे के लोटा में नहीं करें। तो इस तरीके से देखिए, मेरे पास पीतल का भी एक लोटा है, तांबा का 2 है, एक कांसा का है बड़ा वाला। तो मैं इस तरीके से पूजा कर रही हूँ, भगवान को थोड़ा सा ताली बजा रही हूँ, जगा रही हूँ मेरे भोले बाबा के कि जागिए, मेरे सारे कष्टों का आप दूर करते हैं। इसी तरीके से अपना आशीर्वाद बनाए रखिए भोलेनाथ। और सभी दोस्तों पे, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, भाई बहन दोस्त जो भी हैं, मेरे परिवार बंधु जो भी हैं, सभी पे भगवान का आशीर्वाद, भोले बाबा का आशीर्वाद रहे और पूरे साल बहुत अच्छे से कटे, कि अगला साल भी हम लोग अच्छे से पूजा इस तरीके से भोलेनाथ को करें मन धन से। तो यहाँ पे मुझे प्रणाम करना था, तो थोड़ा सा दीप उधर करके आनंदी भगवान छोटे से हैं, तब भी उनके कान में कुछ अपना विश बता रही हूँ, जो कि कैमरा में हल्का आया है। तो इस तरीके से बोला जाता है कि आनंदी भगवान के जो भी आप कुछ विश बताते हैं, तो वो शंकर भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये आपके शिष्य हैं, इनको पूरा कीजिए, इनका जो भी इच्छा है पूरा कीजिए। और फिर इस ऊपर में मैं जो भी भगवान शिवखोरी गई थी, तो शिवखोरी से भगवान को लेकर आई थी राम दरबार, कुछ ही दिन पहले हूँ। एक बाबा धाम का जो भी है, तो सबको मैं पूजा कर रही हूँ, अब आपको दिखा रही हूँ। और फिर यहाँ पे आ गई, ये भोले बाबा को मनाना था, तो ये भोले बाबा तो ऐसे भी थोड़ा सा अलग रहते हैं, लेकिन आज मन सही था तो किसी से बात करते करते वीडियो में आए और थोड़ा सा हल्का सा मुस्कुराते हुए पोज दिए, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। तो ये कह रहे थे कि आप क्यों पूजा कर रही है, अब तो जो मिलना था जो मिल ही गए हैं। हम कहें कि आप सुधारने के लिए, तो इसी तरीके से चलता रहा। और मेरे भोले बाबा हम पे तो हैं ही, अपना आशीर्वाद बनाए हुए, आप लोग भी बनाए रहेंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं स्टाइल मारी थी कि आज मैं ग्रीन साड़ी पहनी हूँ। और मैं मंदिर भी गई थी, बट मोबाइल लेकर नहीं गई थी, पास के ही मंदिर में गई थी, मोबाइल लेकर नहीं गई थी। मोबाइल मैं अपने घर पे छोड़ के, क्योंकि देखिए वहाँ पे पूजा करेंगे कि वीडियो बनाएंगे, इसीलिए मैं मन से वहाँ पे भी पूजा करके आई हूँ। और यहाँ पे छोटा सा अपने ब्लॉगिंग फुल वीडियो दिखाना चाह रही थी कि इस कैसे साड़ी पहनती हूँ, क्योंकि उतना अच्छे से आता नहीं है, तब भी मैं कोशिश की हूँ आप लोग के साथ शेयर करने के लिए। तो कैसी लग रही हूँ उस पर भी कमेंट कीजिएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ ग्रीन साड़ी में।
पहनने आता है कि नहीं, क्योंकि थोड़ा सा मेरा हाइट है तो साड़ी पहनने से मेरा हाइट थोड़ा ज़्यादा ही लगता है तो इसीलिए मैं नहीं पहनना चाहती, बट मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आता है। तो ऐसा ही रहा है मेरा पहला सोमवारी, और मैं 2 ही सोमवारी करती हूँ, फर्स्ट एक लास्ट। तो इस तरीके से, क्योंकि थर्सडे है तो थर्सडे भी मुझे करना रहता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ग्लोइंग कुछ भी नहीं फेस पे अपना लगाई हूँ, बस एक क्रीम आता है मॉइस्चराइज़र, वही लगाई हूँ, और पिंक कुछ नहीं लगाई हूँ बस। तो इसी तरीके से मेरा ऐसा ही ग्लो कर रहा है। अब भगवान का कृपा है कि लग ही नहीं रहा है फास्टिंग करते हुए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।